हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो केवल पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहले पार्ट में आपने जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको आपने देखा था और उस पर हम लोग चर्चा भी किए थे। तो आज इस पार्ट को हम लोग टेस्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ शेयर भी करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपने तैयारियों को नियोजित कर सकें, बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन आपके पास है, ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो बृहत पाषाण के स्मारक मिले हैं खनन के माध्यम से, उसको किस रूप में चिन्हित किया गया है हमारे जो उत्खनन करता है उनके द्वारा। जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने इसको मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में चिन्हित किया है, पहचान की है। तो इसका सही आंसर होगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यहाँ खाद्यान्नों की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आपके पास ऑप्शन है नवपाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है प्रोटो ऐतिहासिक काल में, चौथा है पूरा पाषाण काल में। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से आरंभ मानी जाती है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल से। नवपाषाण से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम मानी जाती है। चलिए अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो आपको बताना है कि पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। इसमें सबसे पहले आप लोग को पता है कुत्ते को पाला गया था। कुत्ता जो पहला ऐसा जानवर था जिसको माना जाता है कि ये पालतू पशु था। अगला है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। किस स्थान से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। बलूचिस्तान वाले जो क्षेत्र हैं उसमें मेहरगढ़ ये स्थल पाया गया था। यहाँ पे प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। बाकी फ्रेंड, कालीबंगन ये राजस्थान में है और धौलावीरा भी गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइट्स के नाम भी कभी कभी राज्य के हिसाब से मैच कराने के लिए दे देता है, तो ज़रूर इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस एक नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राख का टीला बुदिहाल से, संगम कल्लू, कोल्डिहवा या ब्रह्मगिरी से। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंध रखता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित। जरूर अपने आप को टेस्ट करिए फ्रेंड, बुक्स से जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर्स को और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए, ताकि अपने आप की जो पकड़ है, जो सब्जेक्ट पे कैसी पकड़ है हमारी, हम कितना याद रख पाते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे किसी भी फॉर्म में दीजिए। तो जल्दी से इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, संगन कल्लू। संगल कल्लू साइट फ्रेंड ये कर्नाटक में है और इसमें बुदिहाल, ब्रह्मगिरी और संगल कल्लू ये तीनों साइटें कर्नाटक में हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुदिहाल, ब्रह्मगिरी, संगल कल्लू ये तीनों साइटें कर्नाटक में हैं। कोल्डिहवा यहाँ प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते थे, यहाँ पे ये साइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राख का टीला सबसे पहले कहाँ मिला है, संगम कल्लू, कर्नाटक में।
अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। तो जल्दी अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है फ्रेंड। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हर तरह की परीक्षाओं में, रेलवे में, बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो अक्सर ये रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर कमेंट पे टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से मिले हैं? फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़, जो आपकी बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, ध्यान रखिएगा। बुर्ज होम ये कश्मीर में है। कोल्डियामा अभी हम लोग डिस्कस किए थे, प्रयागराज में है। और ब्रह्मगिरी स्थल भी कर्नाटक से है। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बुर्ज होम याद रखिएगा, कश्मीर से बिलोंग रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, हड्डी के हथियार या उपकरण प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदाह से, सराय नाहर से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, हड्डी के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, टाइप करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 7 का डी, सराय नाहर से। ठीक है, सराय नाहर राय से। ये भी प्रयागराज में है, महदाह भी प्रयागराज में है। ठीक है, तो सराय नाहर से हमको हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में बात कर रहा है। अजंता है, बाग है, भीमबेटका है, अमरावती है। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल इसमें से प्रसिद्ध है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है ये। भीमबेटका की गुफाएं भी हैं, वहाँ पे शैल चित्र आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्रकला का स्थल है, ध्यान रखिएगा। एमपी में है, अमरावती भी एमपी में है, बाघ की गुफाएं भी एमपी में है, अजंता और एलोरा आप लोग को पता है महाराष्ट्र में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इनके संबंधित राज्यों को जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में मैचिंग के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है गर्त आवास। गड्ढे में आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ज़मीन के अंदर एक तरह से कह सकते हैं आवास बना के रहने के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? आपके नाम दिए हैं ऑप्शन में, बुर्ज होम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी या संगनकल्लू। ठीक है, तो बताना है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम कश्मीर से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कोल्डिहवा प्रयागराज, ब्रह्मगिरी कर्नाटक और संगनकल्लू भी कर्नाटक से संबंधित स्थल हैं। तो बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, आपको बताना है कौन सा अनाज मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था मानव द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, जौ। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? मानव के रहने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके पास ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नलमलाई की पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं मानव के। तो ध्यान रखिएगा, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है घघरिया, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो शिलाश्रय से जो सर्वाधिक चित्र, शैल चित्र जहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो हैं फ्रेंड, अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
प्रसिद्ध साइट एमपी में है। भीमबेटका, अमरावती बाग सारे एमपी में ही स्थित साइटें हैं। ध्यान रखिएगा, शिलाश्रय से चित्र या शैल चित्र से संबंधित प्रश्न आएगा तो भीमबेटका आपको टिक कर देना है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है घुमा फिरा के। अगला है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में हम लोग कभी डिस्कस किए थे कि मध्य पाषाण युग में हमको पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मिले थे। अब वहाँ पे जो इस स्थल पे मिले हैं वो स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लंगनाच, बिरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडू। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो पशुपालन के पहले साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ ध्यान रखिएगा, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। पशुपालन के प्रमाण सबसे पहले मध्य पाषाण से मिले हैं और वहाँ के साइट है आदमगढ़, वहाँ से हमको मिले हैं। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चंस रिपीट हो गया है, कोल्डिहवा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोल्डिहवा से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, एक ऐसा स्थल है जो संक्रमणकालीन है, मतलब वहाँ से पूरा हड़प्पा और पाषाण से ले के बीच की एक संक्रमण स्थिति है, वहाँ पे दोनों तरह की संस्कृतियों के लक्षण मिलते हैं। ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कुर्दी, कालीबंगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आमरी। ठीक है, आमरी से हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ से संक्रमणकालीन संस्कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, जो पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति के बीच में एक लिंक का काम करती है, एक तरह से कह सकते हैं। और ये आमरी पाकिस्तान में है, अवस्थित है फिलहाल। और मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में, कोर्दी गुजरात में। चलिए अगला देखते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? उत्खननकर्ता और स्थल भी पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड, तो ये पूछा गया है यूपी के एग्जाम में। ऑप्शन है के.डी. वाजपेयी, बी.एस. वांकड़, एच.डी. सांकलिया और मार्टिमर विलर ने उत्तर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नौदा टोली का उत्खनन करने वाले जो उत्खनन करता है भूगर्भवेदी हैं वो हैं ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया। ठीक है, एच.डी. सांकलिया ने उत्खनन किया था नौदा टोली का। और नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है ये भी प्रश्न आपके सामने है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आपको बताना है। तो फ्रेंड सही आंसर क्या होगा जल्दी से टाइप करिए। नौदा टोली अवस्थित है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नौदा टोली मध्य प्रदेश में है जिसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन से हैं? ठीक है, विंध्य क्षेत्र में पूछा है आपको स्पेशली नवपाषाण के कौन से स्थल हैं नवपाषाण काल के? तो महागरा, चिरांद, बाणगढ़, खुंती। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा विंध्य क्षेत्र में जो नवपाषाण कालीन युगीन स्थल है वो है ऑप्शन ए, महागरा। ठीक है, महागरा ये नवपाषाण युगीन का जो स्थल है ये विंध्य क्षेत्र में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन दिया गया है थॉमसन ने, लुबकॉक ने, चाइल्ड ने, टेलर ने। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये सही आंसर होगा फ्रेंड इसका ऑप्शन ए, थॉमसन ने। थॉमसन ने ये पाषाण, कांस्य और लौह युग का कॉन्सेप्ट दिया था, विभाजित किया था हमारे ऐतिहासिक काल को।
तो ध्यान रखिएगा, थॉमसन इम्पॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानव के साथ साथ कुत्ते के शव को भी दफनाया गया है, ऐसा प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराद या मास्की से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम जो कश्मीर में अवस्थित है, यहाँ से हमको जो कंकाल प्राप्त हुए हैं मानव के, उनके साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो वही बुर्जहोम है। ठीक है, अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफा कहाँ मिलती है। ठीक है, वो प्रश्न आ भी गया, लेकिन ये एमपी स्पेशल है तो यहाँ पे ज़िले का नाम भी पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके टाइप करिए इसका सही आंसर क्या होगा। भीमबेटका की गुफाएँ किस ज़िले में अवस्थित हैं, एमपी के। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रायसेन ज़िले में भीमबेटका की गुफाएँ हैं, जहाँ से प्रसिद्ध शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। भीमबेटका हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर, महादहा, लेखिया, चौपानी, मांडो। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण किस मध्य पाषाण काल स्तर से प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मादहा से। ठीक है, मादहा जो इलाहाबाद के पास है, प्रयागराज के पास है, यहाँ से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। अगला है भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट फुट थे। क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद थे, या पुरावन वनस्पति शास्त्री से, या इतिहासकार थे। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है सारायनाहर राय से, या दमदमा से, या महदहा से, या लंगनाथ से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। ठीक है, दमदमा से एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाने का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 3 कंकाल, मानव कंकाल एक साथ दमदमा में एक कब्र में पाए गए। अगला है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ियों, शिवालिक, लमलाई और नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर था नर्मदा घाटी। ठीक है, दोबारा पूछ लिया गया है इसको। अगला है कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन को हमने भी रिपीट कर दिया है, एक्चुअली इसमें था ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, भीमबेटका। भीमबेटका ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो भी हम लोग प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है, बुर्जहोम से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, किस काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण और लौहयुगीन। ठीक है, इंग्लिश में इसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ऐसा कौन सा काल है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके इंग्लिश नेम भी ज़रूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भीमबेटका दोबारा आ गया फ्रेंड, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र से। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, शैल चित्र के लिए बेहद प्रसिद्ध स्थान है ये एमपी में। अगला है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है, आपको बताना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में, या चेन्नई में।
जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है। ठीक है, मतलब पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का ये पार्ट है या किसके अंतर्गत ये काम करता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय का, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, या पर्यटन मंत्रालय का। तो किस विभाग के किस मंत्रालय के अंतर्गत जो पुरातत्व संरक्षण होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्थान वगैरह काम करते हैं और सारी प्रक्रिया इसी के अधीन होती है। अगला है, प्राचीन मानव प्रजाति कौन है। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस मानव, निएंडरथल मानव। ठीक है, 4 ऑप्शन आप में दिए गए हैं, आपको बताना है कि प्राचीन मानव प्रजाति इनमें से कौन है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रजाति है ये प्राचीनतम प्रजाति है ऑप्शन में से। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।